टैक्स का सीजन आते ही एक शब्द है जो हर जगह सुनाई देता है, फॉर्म 16। सोचिए जैसे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड मिलता था जो बताता था कि पूरे साल क्या किया, बिल्कुल वैसे ही फॉर्म 16 आपकी सैलरी का रिपोर्ट कार्ड है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सैलरी का रिपोर्ट कार्ड आखिर है क्या और ये हमें मिलता क्यों है। तो एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें तो फॉर्म 16 आपके एम्प्लॉयर की तरफ से दिया गया एक पक्का सबूत है। ये एक सर्टिफिकेट है जो बताता है कि हाँ, आपकी सैलरी से टैक्स काटा गया है और उसे सरकार के पास जमा भी कर दिया गया है। ये आपके टैक्स पेमेंट का ऑफिशियल प्रूफ है। देखिए, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से टैक्स काटता है, उसे सरकार को देता है और फिर आपको सबूत के तौर पे ये फॉर्म 16 दे देता है। बस पूरी की पूरी चेन एकदम क्लियर रहती है। तो कुछ जरूरी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले, ये किसे मिलता है? ये हर उस सैलरीड एम्प्लॉय को मिलता है जिसका टीडीएस कटता है। कब मिलता है? हर साल 15 जून तक इसे मिल जाना चाहिए। और इसे देता कौन है, ये भी जरूरी है। सिर्फ आपका एम्प्लॉयर ही इसे सरकारी ट्रेसेस पोर्टल से डाउनलोड करके दे सकता है। ठीक है, तो बेसिक बातें तो क्लियर हो गई। अब जरा फॉर्म 16 के अंदर झांक कर देखते हैं। इसके ना 2 बड़े हिस्से होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। और इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है, पार्ट ए को मान लीजिए टैक्स जमा करने की पक्की रसीद, और पार्ट बी वो है पूरा हिसाब किताब, मतलब वो कैलकुलेशन जो बताता है कि आपका टैक्स बना कितना। तो एक है सबूत और दूसरा है उसका पूरा ब्रेकडाउन। तो इस रसीद में यानी पार्ट ए में क्या क्या होता है? इसमें आपकी और आपके एम्प्लॉयर की बेसिक डिटेल्स होती हैं, जैसे पैन और टैन नंबर, और हर 3 महीने में कितना टैक्स जमा हुआ उसकी एक समरी। और हिसाब किताब वाले पार्ट बी में क्या है? यहाँ है असली खेल। आपकी सैलरी का पूरा ब्रेकअप, एचआरए जैसे अलाउंस पर मिली छूट, एटीसी जैसे निवेश पर मिली कटौती, और इन सब के बाद आखिर में आपका फाइनल टैक्स कैसे बना, उसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन। और हाँ, पार्ट ए की सबसे खास बात पता है क्या है? ये सीधे सरकार के ट्रेसेस पोर्टल से जनरेट होता है। इसका मतलब इस पर जो भी जानकारी है वो 100% ऑथेंटिक है। आपका पैन और एम्प्लॉयर का टैन इस बात की गारंटी है कि टैक्स सही जगह सही खाते में जमा हुआ है। अब आते हैं पार्ट बी पर, जो आपकी टैक्सेबल इनकम की पूरी कहानी सुनाता है। इसे एक सफर की तरह देखिए। शुरुआत होती है आपकी ग्रॉस सैलरी से, फिर सरकार आपको एचआरए, एलटीए जैसे कुछ भत्तों पर छूट देती है, तो वो रकम घट जाती है। इसके बाद जो आपने एटीसी वगैरह में निवेश किया है उसे भी कम किया जाता है, और आखिर में जो रकम बचती है ना, सिर्फ उसी पर टैक्स लगता है। तो ये पूरा प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो फॉर्म को तो हमने समझ लिया, पर सवाल ये है कि सिर्फ टैक्स फाइलिंग के अलावा भी ये इतना जरूरी क्यों है? तो देखिए, फॉर्म 16 सिर्फ टैक्स भरने का एक पर्चा नहीं है। अरे ये आईटीआर फाइलिंग को तो एकदम मक्खन जैसा बना देता है। फिर जब कभी लोन या वीजा के लिए अप्लाई करना हो तो ये आपकी इनकम का सबसे तगड़ा प्रूफ होता है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको ये चेक करने की पावर देता है कि आपका काटा हुआ टैक्स सरकार तक सही सलामत पहुंचा भी है या नहीं। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि फॉर्म 16 सिर्फ एक टैक्स डॉक्यूमेंट नहीं है। ये तो आपकी पूरी सैलरी और टैक्स हिस्ट्री का एक कंप्लीट निचोड़ है। इसे समझना मतलब अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पर बेहतर कंट्रोल पाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये फॉर्म असल में आईटीआर फाइलिंग को कैसे इतना आसान बना देता है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। फॉर्म 16 को कहीं भी अपलोड नहीं करना होता। नहीं, ये आपके लिए एक तरह की गाइड बुक है। आपको बस इसमें से जानकारी देख कर अपने आईटीआर फॉर्म में भरनी होती है। सिंपल। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता होगा कि अगर किसी के पास फॉर्म 16 हो ही ना, तो क्या होगा? क्या वो अपना रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकता? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, अपनी सैलरी स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट की मदद से। लेकिन, और ये लेकिन बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जो लोग पहली बार आईटीआर फाइल कर रहे हैं, उनके लिए फॉर्म 16 किसी वरदान से कम नहीं है। ये न सिर्फ प्रोसेस को सुपर ईजी बनाता है, बल्कि गलतियों के चांस को भी लगभग ज़ीरो कर देता है। चलिए, आईटीआर फाइल करने के लिए बैठने से ठीक पहले कुछ चीज़ें हैं जो अपने फॉर्म 16 में ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए, ताकि बाद में कोई सिरदर्द न हो। तो ये रही आपकी 6 पॉइंट चेकलिस्ट। सबसे पहले अपना पैन नंबर, नाम और पता डबल चेक कर लीजिए। एक स्पेलिंग की गलती भी दिक्कत दे सकती है। फिर सैलरी की डिटेल्स को अपनी पे स्लिप से मैच कीजिए। सबसे ज़रूरी, टीडीएस का अमाउंट अपने फॉर्म 26 ES से क्रॉस चेक करना मत भूलिएगा।
26AS आपकी टैक्स पासबुक की तरह है। ये भी देख लीजिए कि आपके सारे निवेश की कटौती इसमें शामिल है। और आखिर में डिजिटल सिग्नेचर जरूर चेक करें, वही इसकी असली होने की पहचान है। और हाँ, ये वो 4 आम गलतियां हैं जिनसे बचना ही बचना है। पहला, गलत पैन डिटेल्स। दूसरा, अपनी सारी कटौतियों को क्लेम न करना, मतलब सीधा सीधा अपना ही पैसा छोड़ देना। तीसरा, 26AS से मैच न करना, जो बाद में इनकम टैक्स नोटिस का कारण बन सकता है। और चौथा, अगर नौकरी बदली है तो पुराने और नए दोनों फॉर्म 16 की इनकम को जोड़ना भूल जाना। ये छोटी गलतियां बाद में बड़ी मुसीबत बन सकती। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की। कभी कभी चीजें सीधी नहीं होती, तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो ये है एक क्विक ट्रबल शूटिंग गाइड। मान लीजिए एम्प्लॉयर फॉर्म 16 नहीं दे रहा, तो कोई बात नहीं, आप अपनी सैलरी स्लिप और 26AS से काम चला सकते हैं। दूसरी सिचुएशन, आपके फॉर्म 16 में तो TDS दिख रहा है, पर 26AS में नहीं। ये एक रेड अलर्ट है, फौरन अपने HR से बात कीजिए। और अगर फॉर्म में कोई जानकारी ही गलत है, तो अपने एम्प्लॉयर को बोलिए कि वो एक रिवाइज्ड TDS रिटर्न फाइल करें और आपको एक नया सही फॉर्म 16। और जाते जाते एक बहुत बड़े कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। फॉर्म 16, 16A और 26AS में क्या फर्क है? सिंपल है। फॉर्म 16 सिर्फ सैलरी की इनकम के लिए है। फॉर्म 16A आपकी दूसरी इनकम जैसे फ्रीलांसिंग या इंटरेस्ट इनकम पर कटे TDS के लिए है। और फॉर्म 26AS, वो तो है मास्टर रिकॉर्ड, आपकी टैक्स की पासबुक, जिसमें आपके पैन पर कटा हर एक टैक्स रिकॉर्ड होता है। तो अब असली सवाल ये है, क्या आप अपना अगला सैलरी रिपोर्ट कार्ड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देखने के लिए तैयार हैं? अपनी नॉलेज को इसी तरह बढ़ाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये कंटेंट Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।